सो ये गाइस वेलकम बैक टू। आज हम बात करने वाले हैं जब पहलगाम अटैक हुआ था तो इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया था। इस सपोर्ट में सबने शाबाशी दी कि इंडिया ने बहुत अच्छा किया, लेकिन कुछ इसमें ऐसे लोग भी थे जो कि इंडिया को सपोर्ट न करके पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, हमारे इंडिया के लोग इंडिया को सपोर्ट न करके पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, ये आखिर कैसे हो सकता है? सुनने में काफी अजीब लग रहा होगा नहीं, लेकिन ये ऐसा हुआ है। और आजकल के जितने भी इन्फ्लुएंसर है वो भर भर के अपनी स्टोरी में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। वो इंडिया के खुद इंडियन सिटीजन है, लेकिन वो प्रमोट किसे कर रहे हैं? पाकिस्तान को। ऐसा क्यों? मुझे भी नहीं पता। हमारे जो जवान वो सरहद पर लड़ रहे हैं इसे प्रोटेक्ट करने के लिए, हम जैसे आम लोगों को, हमारे बड़े बड़े स्टार सेलिब्रिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वहीं पर ये सेलिब्रिटीज जहाँ पर इन्हें इंडिया का साथ देना चाहिए, इंडिया की जय करनी चाहिए, इंडिया को प्रमोट करना चाहिए, वहाँ पर ये पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं। अब इस रील को देखो। घूमी हूँ लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। इस रील में ये जो मोहतरमा है ऐसा बोल रहे कि इन्होंने लंदन, न्यूयॉर्क और भी जितनी अदर कंट्री में ये घूमने गई है उन्होंने सब कुछ देखा, लेकिन लाहौर जैसा इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं देखा। भाई लाहौर में क्या है जो मैंने भी आज तक नहीं देखा, और जो सेलिब्रिटी है वो उन्होंने नहीं देखा जो आपको दिख गया। मुझे तो वही बस देखना है भाई कि जो आपको प्रभावित कर गया और सेलिब्रिटीज को नहीं कर पाया, और हम लोग भी देख लेंगे कि लाहौर में ऐसा क्या है जो और लंदन, न्यूयॉर्क और जगह नहीं है। सब फेल है लाहौर के सामने। सही कहा, लाहौर के सामने सब फेल है, क्योंकि वहाँ बहुत ढेर सारे फेलियर पहले से ही बैठे हैं ना, क्योंकि अदर कंट्री में एजुकेटेड लोग बैठे, इसीलिए लाहौर के सामने सब फेल है। ये तो बात हुई छोटी मोटी सेलिब्रिटीज की। अब मैं ऐसा बोलूं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इसे प्रमोट कर चुके हैं। अगर मैं नाम लूंगा तो तुम डर जाओगे। पहला है सलमान खान, दूसरा है शाहरुख खान। तुमने नाम सुनते ही तुम्हारे कानों पर विश्वास नहीं होगा कि यार वो प्रमोट कर सकते हैं। शायद इस वीडियो को तुम देखो। पाकिस्तानी प्लेयर्स आर द बेस्ट T20 प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। इस वीडियो में शाहरुख खान और सलमान खान दोनों ने पाकिस्तान के किसी एक थिंग को पकड़कर प्रमोट किया, वो चाहे फिर प्लेयर्स हो या फिर चाहे और भी चीजें। लेकिन एक चीज मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो इंटरव्यू है ये अभी के नहीं है, ये बहुत पहले के इंटरव्यू है। लेकिन पाकिस्तान को प्रमोट करना मुझे नहीं लगता सही होगा, क्योंकि हो सकता है एक्टर्स ये चाहते हो कि हमारी पाकिस्तान में भी थोड़ी फैन फॉलोइंग बढ़े, इसलिए ये लोग ऐसा काम कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, छोटे सेलिब्रिटीज हैं, हमें इनकी किसी भी बात को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, ना कि इनकी बात को पकड़कर कोई सीरियस मुद्दा उठा देना चाहिए, क्योंकि इनकी जबान ना पीछे भी चलती है और आगे भी चलती है। अभी हो सकता है ये लोग काफी ज्यादा हमदर्द दिखा रहे हो, हिंदुस्तान पर अटैक हुआ इसके लिए काफी हमदर्दी भी दिखा रहे हो, लेकिन इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसी स्टेटमेंट पास की है जो कि पाकिस्तान को प्रमोट करने वाली, ये लोग उसको भूल जाएंगे। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज है, छोटे सेलिब्रिटीज, इनकी बात पर ना ही भरोसा किया जाए तो बढ़िया है। और हाल ही में ना जितने भी पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेस थे फेमस, उन सभी के इंस्टाग्राम हैंडल्स बैन कर दिए गए हैं। ये बात तो तुम्हें पता ही होगी, लेकिन इससे ज्यादा शर्मनाक बात तुम्हें पता है क्या? हमारे इंडिया के कुछ लोग, कुछ नहीं बहुत ढेर सारे लोग, यूथ जिसे हम बोल सकते हैं, वो पेड VPN का यूज करके पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज का इंस्टाग्राम हैंडल देख रहे हैं। इतनी चुल्ल मची पड़ी है, इनसे इतना रहा नहीं जाता कि वॉर चल रहा है, इतना सीरियस मैटर हो गया, इतनी गंभीर बातें हो गई, इतना बड़ा अटैक हो गया इंडिया पर, लेकिन उससे उन्हें कुछ नहीं मतलब। उन्हें तो इंस्टाग्राम पर उनकी नई पोस्ट को देखकर लाइक करना है, VPN का यूज करना है। खुद के एक टाइम का खाने का पैसा होगा नहीं इन्हें, लेकिन पेड VPN का यूज करें, क्योंकि इन्हें अच्छा सिग्नल चाहिए ना, क्योंकि ये जब पोस्ट देख रहे हो तब इन्हें सिग्नल का इशू नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हमारे एग्जिस्ट करते हैं इस इंडिया में। शायद ये तुम्हें बुरा लग रहा हो, लेकिन ये रियलिटी है। ये जो VPN की सब्सक्रिप्शन लेने वाली बात है ना, ये कोई चोरी चुपके वाली बात नहीं है। यहाँ पर इंडियन शो कर रहे हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस एक्टर्स को हम आपके कितने बड़े फैन हैं, यहाँ पर वॉर छिड़ गया, कुछ भी हो रहा है, लेकिन हम आपके बड़े फैन हैं कि हम VPN का सब्सक्रिप्शन लेकर आपके अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं। हानिया आमिर और ये जो सनम तेरी कसम फिल्म की एक्ट्रेस थी ना, इनके इंस्टाग्राम बैन अकाउंट को इंडिया के लोग VPN का सब्सक्रिप्शन लेकर एक्सेस कर रहे हैं, और वो भी कुछ कमेंट भी कर रहे हैं कि हमने VPN का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, वो भी आपके लिए। और ये बात जैसे ही मीडिया पर फैली ना, वैसे ही तहलका मच गया है, और यहाँ पाकिस्तानी एक्टर्स और एक्ट्रेस इसके कमेंट को लाइक भी कर रहे हैं। भाई वो तो करेंगे, उनका नाम आगे बढ़ रहा है, उनको फेमस हो रही है। इतने बुरे समय में उनके फैंस उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, कि उनके फैंस उनका साथ नहीं छोड़ रहे हैं, वो भी लव फ्रॉम इंडिया। दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर की एक नई फिल्म आने वाली थी, सरदार जी 3, जो की आने वाली थी, लेकिन अब इस फिल्म से हानिया आमिर को निकालने की भी बात हो रही है। और जहाँ हनी सिंह और आतिफ असलम दोनों का एक एल्बम आने वाला था, दोनों के कोलैबोरेशन के साथ, लेकिन इस वॉर के सब चीजों के चलते उन दोनों का एल्बम भी कैंसिल हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी गंभीर सिचुएशन चल रही है, लेकिन फिर भी इंडिया के लोग, जहाँ पर हमें इंडिया का साथ देना चाहिए, इंडिया की सेलिब्रिटीज को प्रमोट करना चाहिए, इंडिया के सेलिब्रिटीज को लाइक करना चाहिए, वहाँ पर ये पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज को लाइक कर रहे हैं, पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज को सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पर हमें इंडियन सेलिब्रिटीज को सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ उन्होंने अपनी मूवी से पाकिस्तानी एक्ट्रेस को निकालने
गाने की बात चल रही है। हनी सिंह के साथ जो कोलैबोरेशन में आतिफ असलम के साथ जो सॉन्ग आने वाला था उसमें से आतिफ असलम को हटाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम इंडियंस को, इंडिया के सेलिब्रिटीज को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन नहीं, इंडिया के यूथ को अपनी इस बेकार मेंटालिटी दिखाने की जरूरत बहुत है ना, जो कि पाकिस्तान के सामने दिखा देते हैं कि हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही हैं। यही हमारी यूथ की रियलिटी है कि हमारा यूथ पूरे समय में भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और ये शेमफुल है बहुत ज्यादा। तो मैं तुमसे बात करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने तो पहलगाम अटैक का भाई साहब पूरा मीनिंग ही चेंज कर दिया। उन्होंने डायरेक्ट रिवर्स पैटर्न मारा है कि पाकिस्तान ने तो इसमें कुछ किया ही नहीं। उन्होंने ये कहा है कि हिंदुस्तान वाले लोग खुद आदमियों को मरवा देते हैं और फिर बाद में वीडियो बनाकर बताते हैं अरे नहीं ये तो जिंदा है। ये स्टेटमेंट पास किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के क्रिकेटर सैयद अफरीदी ने। आप खुद ही देख लीजिए। ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आप खुद सोच सकते हो कि वहाँ की जनता, पाकिस्तान की जनता हिंदू के बारे में क्या सोचती है। चलो आम जनता को तो छोड़ ही दो, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर जब इस लेवल का सोचते हैं तो आप उनसे उम्मीद भी कैसे रख सकते हो दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। मैं तो सोच के ये हैरान हूँ कि ये लोग खुद इतने बड़े लेवल पर हैं, क्या इन्हें चीजें नहीं दिखती हैं कि इतने बड़े हो रहे हैं, अटैक्स नहीं दिखते हैं? इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। जब पाकिस्तान इंडिया पर अटैक करता है तब इन्हें ये चीज नहीं दिखती है, और जब इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करता है वो भी सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट पर अटैक करता है, ना कि किसी आम जनता पर, किसी सिटीजन पर नहीं अटैक करता है, तब इन्हें बहुत याद आ जाता है कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पर ऐसे ही अटैक करता है बिना किसी रीजन के। उनका कहना और मानना यही है। मैं बात करता हूँ धर्म पर। धर्म पर कभी कोई इंडियन ने पाकिस्तान का ऐसे मजाक नहीं उड़ाया होगा कि ये कैसे नमाज पढ़ते हैं, ये कैसे क्या करते हैं, फिर कैसे मतलब एनीथिंग। बट यहाँ पर जब इंडियन के कल्चर पर कोई ऐसे कमेंट पास करता, वो भी इतनी बड़ी हस्ती, वो भी इतने बड़े न्यूज मीडिया के चैनल पर, तो ये बेवकूफी से भरा और कुछ नहीं लगता है। कमेंट पास में यह था कि सैयद अफरीदी के घर में चल रही थी टीवी, और टीवी पर कोई शो चल रहा था स्टार प्लस पर। उन्हें उस शो में ये दिखाया जा रहा था कोई लेडी कैमरे के सामने आरती कर रही है, तो इन्हें ये नहीं पता था कि आरती क्या होती है। तो ये बोल रहे कि यूं कर रही थी, तो उस जो एंकर थी, जो होस्ट थी, वो कह रही है आरती। तो उन्होंने कहा हाँ कुछ भी है। तो सैयद अफरीदी को ये देखकर इतना बुरा लग गया, इतना गुस्सा लग गया, फिर पता नहीं क्या चिढ़ मची कि इन्होंने ऐसे हाथ मारा और टीवी दीवार के अंदर हो गई। जैसे बहुत बड़ा इन्होंने काम कर दिया, बहुत बड़ी चीज रोक दी होने से, बहुत बड़ी अनहोनी होने से रोक दी कि एक मुसलमान के घर में एक टीवी पर आरती की जा रही है। इस चीज को रोकने के लिए सैयद अफरीदी ने अपना हाथ मारा और टीवी दीवार के अंदर घुस गई। ये बहुत अच्छा काम किया। आप उम्मीद भी क्या कर सकते इतने बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़े क्रिकेटर से। सामने स्टार प्लस चल रहा था और वो इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं करके क्या कहते हैं उसको, पता नहीं आरती, हाँ पता नहीं क्या, वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। ऐसी बात सुनने के बाद क्या उम्मीद कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि भाई दोस्ती उन्हीं से की जा सकती है जो आपके लेवल की हो, जो आपकी सोच की हो, ना कि ऐसे लोगों। आगे आपका ख्याल है। चलो अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पर। हाँ थोड़ा पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पर हाथ ढीला है, लेकिन इतना भी ढीला नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। तो हम नजर मारते हैं कुछ छोटे छोटे बच्चों की एजुकेशन पर कि उन्हें भाई साहब क्या पढ़ाया जा रहा होगा। क्योंकि हमारे इंडिया की पढ़ाई थोड़ी टफ है, कोई कर नहीं पाता है। वहाँ के बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, चलिए एक नजर मारते हैं। ये बच्चा कह रहा है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं पाकिस्तान आर्मी में जाऊंगा और इंडिया को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और अपने पाकिस्तान को सेव करूंगा, बचाऊंगा। वो भी किससे बचाएगा भाई? तो किससे बचाएगा? इंडिया से। हाँ इंडिया को डिस्ट्रॉय करेगा। भाई तेरी पुश्ते खत्म हो जाएंगी यार इंडिया को डिस्ट्रॉय करने में। छोटा मोटा इंडिया नहीं है तेरे पाकिस्तान जैसा। और वैसे में बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बच्चे के मन में बचपन से जो भरोगे वो वैसे ही बनेंगे। मिट्टी का घड़ा होते हैं, जैसी डिजाइन रखोगे वैसे ही बन जाएंगे। इसीलिए मैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से यही बोलना चाहता हूँ कि यार पर ढंग का पढ़ा दो। भले हमारे बारे में नेगेटिविटी पढ़ाओ, लेकिन कम से कम ये तो बता दो कि सही क्या है और गलत क्या है। अरे कुछ एम उसका डिसाइड करवा दो यार उस बच्चे को कि हाँ बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंडिया को डिस्ट्रॉय करना है या नहीं करना है, ये बात छोड़ो। तुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सरकारी नौकरी पानी है। अपने घर का पहले ख्याल रखो, फिर दूसरे के घर में जाके उसके घर को डिस्ट्रॉय करो या फिर अटैक करो। ठीक है, पहले अपने घर को बना लो। मुझे तो यही नहीं समझ में आता है, इसीलिए पाकिस्तान पीछे है। अपने घर को तो पहले संभाल नहीं पा रहा और दूसरे के घर को गिराने चल रहा है। पर गलती ना बच्चों की नहीं है। यहाँ पर ऐसा लग ही रहा है कि इस न्यूज रिपोर्टर ने इस बच्चों को पहले से ही ये लाइन लिख कर दी है और बोला है बोलने के लिए, तभी ये बच्चा इतनी तेज इंग्लिश बोल रहा है, दो सोच के बोल रहा है, ताकि मैं बता सकूं कि हम पाकिस्तान भी किसी इंडिया से कम नहीं है। मुझे तो शक है ये स्क्रिप्टेड था। अब बताओ, अब ये दूसरा वाला देखो। लोग होते हैं, क्यों गंदे लोग होते हैं? कैसे होते हैं? क्या करने से लोग गंदे होते हैं? वो पूजा करते हैं और वो पूजा करना बुरी बात है। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज करना अच्छी बात होती है। और इस वीडियो में इस लौंडे की सांस फूल रही है। वो पूजा करते हैं और वो
पहले इसे काम डाउन कराओ यार। बच्चे का कहना है कि हम लोग बुरे हैं और ये अच्छा है क्योंकि हम लोग पूजा करते हैं और ये लोग नमाज पढ़ते हैं। भाई मैं इस बच्चे को कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो यही कहूंगा कि भाई जिसने भी ये स्क्रिप्ट लिख के दी है ना, उसके इतने लाफे पड़ेंगे ना कि वो भूल जाएगा कि वो बोल क्या रहा है और कहना क्या चाह रहा है, लोगों को बताना क्या चाह रहा है। हमें जब प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे नमाज पढ़ने से, हमें प्रॉब्लम नहीं है कि तुम मुस्लिम हो या नहीं हो, तो भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है हमारी पूजा पाठ आरती से? हम लोग चाहे जो करें, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? और ये अच्छी बात और गंदी बात सलाह कौन दे रहा है? तुम लोग कि अगर हम पूजा करते हैं तो हम लोग बुरे हैं, अगर तुम नमाज पढ़ते हो तो अच्छे। मुझे नमाज से कोई प्रॉब्लम नहीं कि अच्छे हो या बुरे। देखो पूजा सभी लोग करते हैं, चाहे वो गंदा इंसान हो चाहे अच्छा इंसान हो। अगर गंदा इंसान होगा तो वो अपने पाप धुलने के लिए कर रहा होगा, अगर अच्छा इंसान होगा तो वो और अच्छा बनने के लिए पूजा कर रहा होगा। ठीक है, इसमें कोई अच्छा बुरा इंसान नहीं होता। और नमाज का मुझे नहीं पता, अगर मैं इस पे कोई कमेंट मार दूंगा भी नमाज पे तो और लोग चढ़ जाएंगे, इंडिया के मुसलमान ही मुझ पे चढ़ जाएंगे। तो क्या मतलब ये सब चीजें बोलने का? मैं इसी पर यही बात कर सकता हूँ कि इस बच्चे को जो भी कोई ऐसी चीजें सिखा रहा है कि उस पर कोई कुछ बोले यार। तो बच्चों को हम ये चीजें बताएंगे कि इंडिया से हमें अपने पाकिस्तान को बचाना है और पाकिस्तान इंडिया को हमें डिस्ट्रॉय करना है। तो इससे मुझे ये नहीं समझ में आता बच्चों को इसमें क्या सीख मिलेगी, क्या नॉलेजेबल चीजें मिलेगी, मुझे बताओ। इंडिया में कभी ऐसा नहीं बताया जाता कि हम पाकिस्तान को मार देंगे या फिर एक देश को टारगेट करेंगे। ये कभी किसी को पढ़ाया इतना नहीं जाता है। कभी भी किसी इंडिया के बच्चे पर जोर नहीं डाला जाता कि हम किसी देश को हराएंगे, किसी मिलिट्री को हराएंगे। नहीं, वो एक ऐसी चीज बताते हैं कि आपको आगे ग्रो कैसे करना है, आपको कैसे लोगों से बचना है, आपको कैसी कैसी चीजों आएंगी, आपको कैसी कैसी चीजों से सामना करना है, ये सब चीजें सिखानी पड़ती है। हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? एजुकेशन का मतलब क्या है? आपको आपकी लाइफ के बारे में पता चलना कि आपकी लाइफ किस लिए है, आपको करना क्या है आगे, इन सब चीजों के बारे में पता। लेकिन हमें वही चीजें, वही वॉर, ये सब क्या है? मैं प्लीज गुजारिश करता हूँ कि भाई साहब पाकिस्तान के आदमी अपना कैरियर, अपना भविष्य ना बनाए तो ना बनाए, लेकिन बच्चों का भविष्य प्लीज ना खराब करें। मुझे इन बच्चों पर गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे इनके जो पीछे से सारी स्क्रिप्ट जो लिख रहा है उस पर गुस्सा आ रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चे तो बोले इन्हें जो बताया जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा ये वही सच माने, क्योंकि इन्हें अभी तक सच और बुराई में कोई डिफरेंस पता ही नहीं है। अगर मेरी जगह कोई भी इंसान बच्चों की वीडियो देखेगा तो गुस्सा ही करेगा कि पाकिस्तान के बच्चे ऐसे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ मेजोरिटी बच्चे ऐसे नहीं है, इन सबको बताया गया है, पढ़ाया ही ऐसा गया है, जिसमें इन बच्चों की गलती तो कोई नहीं है। मैं इन सब बातों पर यही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हमें कुछ सिखाए या ना सिखाए, खुद कुछ सीखे या ना सीखे, लेकिन बच्चों को कुछ अच्छा सिखा दे यार प्लीज, क्योंकि यही पाकिस्तान का भविष्य है। और अगर यही टेढ़े रहेंगे तो पाकिस्तान भी टेढ़ा रहेगा, वो कभी सीधा नहीं होगा। खैर मैं बहुत थक चुका हूँ इनकी वीडियोस देखकर, मेरा सर दर्द हो चुका है इनकी वीडियोस देख देख के। तो चलो अब मैं वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप तुमको वीडियो अच्छा लगा होगा।